सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। हरिहंत सिद्ध सूर्यो वज्राय साधु सर्व अर्थिक प्रकाशी मंगलित उपकारी है। इनको स्वरूप जान रागे ते भई जो भक्ति काय को नमा स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही सो काज सब आज भय कर जोर बार बार वंदना हमारी है। ऐसो मंगल कल्याण सुख चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। पिछली कक्षा अपनी 7 तारीख को हुई थी, जिसमें हम 6 ढाला की जो तीसरी ढाल है उसका पहले छंद के ऊपर चर्चा हुई थी। और आज पहला छंद में थोड़ा विषय वस्तु गंभीर है। उसकी विषय वस्तु समझने के लिए थोड़ा हमको थोड़ा अधिक समय देना चाहिए। कुछ सैद्धांतिक बातें पहले छंद में, उनकी चर्चा आज अपन करेंगे। ठीक है। पहली और दूसरी लाइन की अपनी चर्चा हुई थी, जिसमें हमने क्या समझा था कि जीव को क्या चाहिए। आत्म को हित, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, ये हमको निश्चय करना पड़ेगा। मैं शरीर हूं तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाला पदार्थ है, तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। जो अपने आप को शरीर मानते हैं उनको धर्म सुन के क्या फायदा। क्यों? क्योंकि शरीर नष्ट हो जाएगा, वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो किनको धर्म सुनना चाहिए? कि जिनको ये निर्णय हुआ है कि हम आत्मा हैं। क्योंकि स्वयं को आत्मा नहीं माने तो धर्म काय के लिए करें, किसके लिए धर्म करें। तो मैं आत्मा हूं और आत्मा को धर्म करने से उसके जो दुख हैं वो दुख दूर हो सकते हैं। तो इसलिए जो अपने आप को जीव माने, आत्मा माने, उसकी बात करते हैं। अब दूसरी बात यह है कि किसी के खुद को आत्मा मानने और नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है। जो है वो तो है ही ना। जैसे कोई खरगोश होता है, उसके पीछे कोई हिंसक पशु पीछे दौड़ जाए तो भागता है बहुत तेजी से, और जब ऐसा जानता है कि अब तो मेरे प्राण नहीं बचेंगे तो वो दोनों कान अपनी आंखों के आगे ढक करके बैठ जाता है और विचार करता है मैं छिप गया। है, बहुत सारे लोग संकट और भय का विचार नहीं करके, हम सोचते ही नहीं उस बारे में, मरेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा विचार करके निरुद्यमी हो जाते हैं। तो ऐसा निरुद्यमी होने से तो जीव की आकुलता खत्म नहीं होगी, आकुलता तो बनी ही रहेगी। तो हम आत्मा हैं यदि हम ये स्वीकार करते हैं, हम जानने देखने वाले तत्व हैं, हम ये स्वीकार करते हैं, उनको पंडित जी साहब संबोधित करते हैं और बड़े सरल शब्दों में कहते हैं कि आत्म को हित है सुख। आत्मा का हित किसमें है? दुखी रहने में है कि सुखी होने में? अब जो ये मानते कि दुखी रहने में ही सुख है तो फिर उनकी बात भी नहीं है। जो पंडित जी साहब के साथ में इस बात पर सहमत हैं कि मेरा हित तो सुखी रहने में है, और सुख भी कौन सा? 5 इंद्रिय के विषय का सेवन करना सुखी, घूमना फिरना, खाना पीना, है, ऐशो आराम का जीवन, वो उस सुख की बात करते हैं। तो कहते उस सुख की बात नहीं करते हैं। कौन से सुख की बात करते हैं? सो सुख आकुलता बिन कहिए, जिस सुख में आकुलता रंच मात्र भी नहीं।
जहां पर आकुलता है वो सुखाभास है, लगता तो है सुख है लेकिन सुख है नहीं। तो कौन सा सुख पंडित जी साहब आत्मा का हित किस सुख में मानते हैं? तो कहते हैं कि आकुलता रहित जो सुख है वही सुख है, इसके अतिरिक्त अन्य सुख नहीं। अच्छा, ये आकुलता रहित सुख कहाँ मिलता है? ये किस चिड़िया का नाम है? हमें तो आज तक मिला नहीं कहीं, तो हम मानते होता ही नहीं है। तो पंडित साहब कहते हैं ये बात नहीं, सच्चा सुख आकुलता रहित है, और ऐसा आकुलता रहित सुख निराकुल सुख है, उसकी सत्ता है। कहाँ है? शिव माही। शिव माही माने मोक्ष में। और मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कहाँ है? जब मोक्ष की चर्चा चलती है तो हम कहते हैं मोक्ष वहां है, सात राजू ऊपर सिद्ध में। अरे भाई, मोक्ष वहां नहीं है, मोक्ष आत्मा में ही है। ये चर्चा तो अपनी हुई थी ना, जीव मुक्त कहाँ होता है? ऊर्ध्व लोक में जाके होता है कि मध्य लोक में ही होता है? मोह का क्षय, ज्ञानावरण का क्षय, दर्शनावरण का क्षय, अंतराय कर्म का क्षय, आयु कर्म का क्षय, नाम कर्म का क्षय, गोत्र कर्म का क्षय और वेदनी कर्म का क्षय, ये आठों कर्मों का क्षय किस क्षेत्र में होता है? आप कभी उस क्षेत्र में गए हो जहां पर इन आठों कर्मों का क्षय होता है? गए हो कि नहीं इस जीवन में? हैं? क्या शुद्धि, ऐसी जगह अपन गए हैं जहाँ पे आठ कर्मों का क्षय हुआ है? हैं? हैं? विचार है, कर विचार तो पाम। धर्म सुनना ही नहीं है, है समझना है, विचार करना है। विचार करेंगे तभी पवित्रता आएगी। सुनने का नाम धर्म थोड़ी ना, उसका विचार करने का नाम धर्म है। क्या विचार करें कि आठ कर्मों का क्षय कहाँ होता है? सिद्ध शिला में होता है। अरे भैया, सिद्ध शिला में आज तक आठ कर्मों का क्षय हुआ ही नहीं। आठ कर्म क्षय करने के लिए बहुत सीमित स्थान है लोक में। 45 लाख योजन उसका विस्तार है। ऊंचाई देखो तो 1 लाख योजन तक आप ले सकते हो, अधिक से 1 लाख योजन शायद, उसमें भी कुछ गड़बड़ है, देखनी पड़ेगी। लेकिन क्षेत्र विस्तार ऐसे गोलाई में लो तो 345 लाख योजन की जगह है जहां पर आठ कर्मों का क्षय होता है। यानी मध्य लोक में ही होता है आठ कर्मों का क्षय। ना तो कोई जीव क्षय करता हुआ सिद्धालय जाता है, जब पूरा क्षय हो जाता है, आठ के आठ कर्म नष्ट हो जाते हैं यहीं पे। जैसे शिखर जी जाते हैं ना, तो शिखर जी ऐसे ही पवित्र नहीं है। शिखर जी का कंकड़ मिट्टी, वहां लगे हुए वृक्ष वनस्पति सब हमारे लिए पूज्य हैं, सब पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बैठ करके हमारे सिद्ध भगवंतों ने आठ कर्मों का क्षय किया था। आठ कर्मों के क्षय रूप अवस्था का नाम है शिव माही। शिव माने मोक्ष। अब बताओ ये मोक्ष कहाँ है? हर चीज हम कल पे टाल देते, मोक्ष जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ है मोक्ष? ऊपर है, ऊपर जाएंगे। अरे भैया, ऊपर कहाँ जाओगे? घर का नाम रख लेते हैं सिद्ध शिला, घर का नाम है मुक्तिपुरी, सिद्ध शिला घर का बोर्ड लगा लेते। कहाँ है असली मोक्ष? अरे असली मोक्ष आत्मा की अवस्था है। चारितम खलु धम्मो, है जो सो समोत्ति दिठो, मोह खोह विहीनो, परमा परिणामो अपणो अप्पा। ऐसी गाता है, मुझे शायद एक शब्द एक दो शब्द इधर उधर हो रहे हैं। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। चारित्र माने मोह और जो आत्मा का समता भाव है। समता भाव माने निराकुल भाव। जब किसी पर द्रव्य को देख करके कोई पर द्रव्य अच्छा बुरा नहीं लगे, उसको देख करके कोई मन में आकुलता संकल्प विकल्प नहीं हो, है देह और देह से संबंधित किसी भी पदार्थ को देख करके किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया, दुख राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह साध व्यसन कुछ भी नहीं हो, ज्ञानानंद में जीव रहे, हैं ये ऐसा आत्मा का समता भाव,
यही समता भाव जब पूर्णता को प्राप्त होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता, अष्ट कर्मों से रहित पना, इस अवस्था का नाम मोक्ष है। ये अवस्था किसकी होती है? 8 कर्मों से रहित अवस्था किसकी होती है? सिद्ध सिलाकी की, जीव की है, जीव की अवस्था होती है। तो मोक्ष कौन है? मोक्ष कहाँ है? अरे मैं ही मोक्ष स्वरूप हूँ। मुक्त कौन होगा? जीव मुक्त होगा कि स्फटिक मणि की सिद्ध शिला मुक्त होगी? कौन मुक्त होगा? है कि कर्म मुक्त होंगे? अरे भैया मैं मुक्त होऊंगा। तो मोक्ष कौन है? मैं ही मोक्ष हूँ। मैं वर्तमान में आश्रव व संबंध रूप परिणमित हो रहा हूँ। जब संवर और निर्जरा का अवलंबन होगा तो मैं ही मोक्ष हो जाऊंगा। मोक्ष किसी पर की अवस्था का नाम नहीं है, मोक्ष मेरी आत्मिक अवस्था का नाम है। कैसी अवस्था है? निराकुल अवस्था है। वो निराकुल अवस्था में कैसी अनुभूति होती है? आनंद की अनुभूति होती है। और आनंद क्या है? आनंद में ही आत्मा का हित। कितनी अच्छी बात है, हैं? धर्म क्या कहता है? जैन धर्म, जीव का हित किसमें है? आनंदित रहने में, प्रसन्न रहने में है। बोलो, क्या करें धर्म के लिए? आनंदित रहो। क्या करें धर्म करने के लिए? प्रसन्न चित्त रहो। क्या करें धर्म करने के लिए? निराकुल रहो। हमसे तो नहीं रहा जाता प्रसन्न चित्त है, हमको तो टेंशन हो जाती है तुरंत। छोटी छोटी बात पे टेंशन हो जाती है। हमसे नहीं रहा जाता निराकुल है, हमको तो सारी दुनिया की व्यवस्था बनानी। तो निराकुल रहने के लिए क्या करें? कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना निराकुल रहने के लिए। तो उसका उपाय बताते आगे 2 लाइन में, निराकुल कैसे रहा जाए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव, मग सो द्विविध विचारो, जो सत्यार्थ रूप निश्चय, कारण सो व्यवहारो। सरल सरल सी बात है कि निराकुल कैसे हों। तो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण। सम्यक शब्द है ये आदि दीपक है। हमने चर्चा की थी ना, किसमें चर्चा की थी? एक प्रश्न मैंने पूछा था कि ये शब्द मध्य दीपक है, आदि दीपक है, अंत्य दीपक है। सब शब्द है ना, नमोकार मंत्र में सब शब्द। सब शब्द कौन सा था? आदि दीपक था, मध्य दीपक था कि अंत दीपक था? अंत दीपक था। अंत दीपक था माने देखो, फिर से मैं एक बार बोल देता हूँ। पुराने जमाने में घरों में बिजली नहीं होती थी, 50 लाइटें नहीं होती थी, दीपक होता था। अब दीपक कितने जलाएं? काम हो तो काम के हिसाब से ज्यादा जला लेते थे, लेकिन काम निपट गया, अब आराम से बैठे तो दीपक जला लिया। अब दीपक कहाँ रखे? कोने में रख दे ले जा करके, कोने में मत रखो, है ऐसी जगह रखो, घर की बिल्कुल शुरुआत वाली जगह पे रख दो जहाँ बैठे हैं, और वहां से दहली, घर के बीच में भी उजाला जाए और दरवाजे से घर के बाहर तक भी उजाला जाए। तो ऐसे दीपक को कहते हैं आदि दीपक। अब आदि में क्यों रखे? वहां बैठे हैं ना, अभी उठेंगे तो हाथ में उठा करके फिर घर के मध्य में आकर के बैठेंगे तो वहां रख लेंगे। क्यों? क्योंकि मध्य में रखेंगे तो बाहर भी उजाला जाएगा और अंदर भी उजाला जाएगा। अब घर के अंदर तो बैठा नहीं कोई, घर के बाहर बैठे हैं सब, तो घर के बाहर भी दीपक कहाँ रखेंगे? कि ऐसी जगह रखेंगे कि घर के प्रवेश द्वार पर भी उजाला जाए और घर के अंदर तक उजाला जाए। तो उसको बोलते हैं अंत दीपक, अंत में रख दिया। तो इसमें सम्यक पद जो है वो तीनों में लगाना है। तो ये हो गया आदि दीपक। आदि में आया ना सम्यक शब्द, आदि में सम्यक, सम्यक दर्शन के साथ भी लगाना, सम्यक ज्ञान के साथ भी लगाना और सम्यक चारित्र के साथ भी लगाना। सम्यक शब्द का क्या मतलब है? सम्यक का मतलब होता है कोई संशय नहीं हो, कोई विपरीतता नहीं हो, विपर्य नहीं हो और कोई अनध्यवसाय नहीं। ये क्या होता है संशय विपर्य अनध्यवसाय? कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम मंदिर जाते हैं ना तो लगता है कि मंदिर में ही सुख है, मंदिर रोज आना चाहिए, भगवान की मुद्रा देखते तो बोलते यही सबसे अच्छा काम। 10 मिनट बाद मन में लगने लगता है कि अब दुकान पे चलें, हैं? मंदिर में कब तक बैठे रहेंगे? तो लगता है कि वैसे तो मंदिर अच्छा लग रहा है लेकिन पता नहीं दुकान नहीं जाएंगे तो कैसे जीवन चलेगा।
तो वहां पर हमको संशय प्रकट हो जाता है कि क्या करें क्या नहीं करें। दुकान पे जाते तो भी संशय रहता है तो भगवान की वहीं एक फोटो रख लेते हैं। मैं आत्मा हूँ कि शरीर हूँ, कभी लगता है आत्मा हूँ, कभी लगता है शरीर हूँ। हैं, जब मंदिर में जाते हैं प्रवचन सुनते तो लगता है कि मैं आत्मा हूँ, और जब नहीं जाते हैं नहीं सुनते हैं तो लगता है कि मैं शरीर हूँ, शरीर की व्यवस्थाओं में लग जाते हैं। तो ऐसी जो डायलेमा है जैसे वहां गए, समुद्र के किनारे गए हैं, सूर्योदय का समय था, सूरज उग रहा था लाल रंग का एकदम, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। लोग टहल रहे थे शांति से, हम भी गए टहलते टहलते, टहलते टहलते गए, तभी अचानक से एकदम जमीन से कोई रोशनी टकराई आपको, एकदम से चमकती हुई चीज पड़ी हुई, चमकती हुई चीज देखी तो लगा कि अरे चांदी का सिक्का पड़ा हुआ है। फिर लगा इतनी भीड़ भाड़ में लोग आ जा रहे हैं, कहाँ चांदी का सिक्का यहाँ पे आएगा, सीपी पड़ी है, सीपी सीप होती है ना जो समुद्र में से निकलती है, लेकिन वो रोशनी में नजर नहीं आ रही। फिर लगा कि नहीं नहीं चांदी चांदी चमक रही है, सीप में इतनी चमक का। फिर लगा कि नहीं नहीं चांदी यहाँ कहाँ से आई, तो ऐसा मन में डायलेमा है। कब तक वो सामने समझ लो कि 15 कदम दूर वो रोशनी पड़ रही है, तो ये क्या हो गया, चांदी है, सीप है, चांदी है, सीप है। शास्त्रों में एक उदाहरण अलग दिया है न्याय दीपिका मुक्ता में, प्रकाश, स्थाणु मुक्ता प्रकाश में है ना, हाँ मुक्ता मुक्तांश प्रकाश। प्रकाशक में भी है। वो तो जहां जहां सम्यक दर्शन समझा है वहां सब जगह अलग अलग उदाहरण दिया है। एक उदाहरण न्याय दीपिका में दिया है कि रात के अंधेरे में एक सेठ जी तगादा करके अपने गांव जा रहे थे, पोटली में बहुत पैसा पड़ा हुआ था, 1 लाख 2 लाख रुपए पड़े हुए थे, जा रहे थे, शाम का समय था, चांदनी मतलब शाम माने शाम हो गई थी, रात्रि शुरू हो गई थी, चांदनी रात थी। अब खेत कटे हुए एकदम से मैदान जैसा पड़ा हुआ था, तो चलते चलते देखा कि सामने कोई आदमी जैसा खड़ा, तो ठिठक के रुक गए, बोले अरे ये आदमी खड़ा है लूट लेगा। फिर देखा कि कोई हलन चलन हो नहीं रहा है, जैसा का तैसा खड़ा हुआ है, तो लगा कि नहीं कोई पेड़ है, ऊंट है। तो फिर 2 कदम बढ़ाए, फिर लगा कि नहीं अपन खतरा मोल क्यों लो, जोखिम में अपने पास में, तो फिर रोक गया। फिर सोचा कि अरे कोई कोई तो आता जाता दिख नहीं रहा है, चलो बगल में से निकल जाते थोड़ा दूर करके, तो दूर करके निकलने लगता, फिर देखता है कि अरे ये तो पीछे दौड़ गया तो तकलीफ हो जाएगी। तो क्या है, डायलेमा है, इसको क्या बोलते हैं, संशय। तो कभी लगे कि मोक्ष में सुख है, सम्यक दर्शन में सुख है, कभी लगता है नहीं 5 इंद्रिय के विषयों में सुख है, कभी लगता है कि सब कुछ त्याग करने में सुख है, कभी लगता है सब कुछ संग्रह करने में सुख है। तो ऐसे इस स्थिति को बोलते हैं क्या बोलते हैं, संशय। अनेक कोटि ज्ञानम संशय, एक ही साथ परस्पर विरुद्ध अनेक कोटि का जो ज्ञान घूमता रहता है, इसको संशय बोलते हैं। तो संशय सहित जो दर्शन है वो मिथ्या दर्शन है, और संशय रहित है तो सम्यक दर्शन है। दूसरा होता है विपर्य, विपरीत एक कोटि ज्ञानम विपर्य, विपरीत ज्ञान होना, जैसा है वैसा नहीं मानना, तन उपजत अपनी उपज जान, ये क्या है, ये विपरीत ज्ञान, पर्याय है। आत्मों प्रदान विपरीत मान करी करे देह में निज पहचान, मैं देह हूँ, ये विपरीतता हो गई जीव तत्व के संबंध में, देह मैं हूँ, ये देह के संबंध में विपरीतता हो गई। तो उल्टा मान लेना पक्का, जैसे वो सीप के पास जा रहा था ना, अभी 10 कदम दूर था, तब तक तो डाउट चल रहा था, फिर पास में गया तो एकदम से झपट्टा मार के उठाया रेत में से और जेब में रख लिया, देखा भी नहीं उसने, क्यों, अभी पब्लिक के सामने देखेंगे तो 4 और आ जाएंगे क्लेम करने के लिए, हमारा गिर गया, हमारा गिर गया, झगड़ा हो जाएगा, तो चुपचाप जेब में रख लिया और प्रसन्न हो गया एकदम से, आज तो बोनी बढ़िया हो गई है, 20 ग्राम का होगा कि 50 ग्राम का होगा, मन में विचार कर रहा है, प्रसन्न चित्त है, अरे वाह आज तो मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, सपने में राजपद पायो, वैसी स्थिति हो गई है। और प्रसन्न होकर के घर जा रहा है, वो कौन सा ज्ञान हो गया उसका, विपर्य, उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। ठीक है, तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक, 99.9% जीव उसी में पड़े हुए हैं, उसको बोलते हैं अनध्यवसाय, अनध्यवसाय, अनध्यवसाय माने कुछ है, इतना करके छोड़ दे,
कुछ है, इतना करके छोड़ दे। कोई प्रश्न है? अनुराग, अनुराग के नाम से कौन है? पूछो। हेलो, जय जिनेन्द्र भैया। अच्छा अच्छा, डिम्पी का है, हाँ। इनको पूछो। संशय सहित और संचित रहित समझ में नहीं आया सम्यक दर्शन के बारे में। अभी अभी तीनों की परिभाषा कर लेना। संशय माने होता है अनेक कोटि का, विपरीत कोटि का ज्ञान। कभी लगे ये, कभी लगे वो, कभी लगे ये, कभी लगे वो। निर्धार नहीं होना, निश्चय नहीं होना है, डायलिमा रहना। कभी लगे मैं जीव हूं, कभी लगे नहीं मैं शरीर हूं, कभी लगे मैं अनादि निधन हूं, कभी लगे शरीर नष्ट होगा तो मैं भी नष्ट हो जाऊंगा। ऐसे पलटता रहे। कभी लगे बीतरागी भगवान ही सच्चे भगवान है, फिर कभी लगे कि अरे पद्मावती भी तो है, उनको भी एक अर्घ चढ़ा दो, अपना क्या जा रहा है, कितने का आता है, 5 रुपए का भी खर्चा नहीं है, कुछ अपना काम बन जाएगा। तो इसको स्वरूप का पता नहीं होने से क्या होता है, डायलेमा बना रहता है। दिवाली है, दिवाली में लगता है देखो भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव है, तो मना लिया धूमधाम से सवेरे। फिर लगा शाम को कि अरे लक्ष्मी जी रूठ गई तो है लक्ष्मी जी को भी पूज लो शाम को। तो डायलिमा है ना, वितरागी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, वितराग भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है। तो वितराग भगवान क्या कहते हैं कि रागी द्वेषी जो है उनको पूजना उग्रहित मिथ्यात्व। ये तो जिनेन्द्र भगवान का उपदेश है ना, अपन दूसरी ढाल में पढ़ के आए हैं। जो राग द्वेष मल कर मलीन, वनितादि गदाजुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव कर करे, है न सो भव भ्रमण छेव। वो ऐसे जो कुदेव को मानते हैं उनका भाव भ्रमण नष्ट नहीं होता है, लेकिन इसको डाउट बना रहता है कहीं नुकसान ना हो जाए। अरे वस्तु स्वरूप का विचार किए बिना नहीं करेंगे तो डाउट बना रहेगा। तो अभी अपन बात करेंगे कि डाउट कैसे मिटे। ऐसा नहीं कि नहीं हम पूजेंगे ही नहीं, इसका डाउट मिटना इसका नाम नहीं होता। वस्तु स्वरूप जानने से संशय विपर्य अनद्य वसाय का टिकना ही नहीं। आप चाह करके भी आपको विपरीतता नहीं आए जीवन में, वो समझ से आती है कि संशय विपर्य अनद्य वसाय। अनद्य वसाय की हम चर्चा कर रहे थे ना। अनद्य वसाय किसे कहते हैं? किसी से पूछो अच्छा भगवान किसे कहते हैं, तो हमको नहीं पता। भगवान किसे कहते हैं, सच्चे भगवान, हमको नहीं पता। अच्छा नहीं पता तो जानो। अरे अपना काम नहीं है जानना, पंडितों का काम है, पंडित जाने। हम तो पंडित को देंगे 51 रुपए, 51 रुपए का 5,000 एक देंगे, उनसे करवा लेंगे पूजा। पूजा किसे कहते हैं हमें नहीं मालूम, पूजा कैसे होती है हमें नहीं मालूम, हम पंडित से करवा लेंगे। तो ये वस्तु स्वरूप जानने के लिए जो इसके विचार हैं, श्रद्धान हैं, सुबह से शाम तक की क्रियाएं हैं, उनके बारे में ना जानता है ना जानना चाहता है, दूसरों के भरोसे छोड़ देता है। वो जानते हैं, वो जान लेंगे, अपने को क्या करना। अपन चक्रों में ही नहीं पड़ते। सबसे बड़ी बात क्या, अपने सुख के मार्ग को कहता है चक्रों में ही नहीं पड़ते हैं। दुकान पे मत जाओ, कोई दुकान पे क्यों नहीं जाओ, बोले हम चक्रों में नहीं पड़ते, ये तो कभी नहीं कहता। लेकिन आत्म को हित है सुख सो सुख, जो आत्मा के लिए हितकारी कार्य है उसमें कहता है हम चक्करों में नहीं पड़ेंगे। उस चक्कर में तो पड़ता है जिसमें एक भव की व्यवस्था बनती है, लेकिन अनंत अनंत काल के लिए व्यवस्था बन जाए परमानेंट, उसको चक्कर कह के छोड़ देना। ये अनद्य वसाय है। किमिदम ज्ञानम नद्य वसाय, कुछ है। जैसे एग्जाम्पल के तरीके अपन लें तो, जैसे मंदिर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं अपन, जल्दी जल्दी चल के, बहुत जरूरी काम से घर से निकले, अब पैर के नीचे कुछ चुभा, तो क्या विचार आया, कुछ है। फिर कुछ ठंडा सा लगा, 2 कदम आगे चल के, कुछ है। फिर मुलायम सा लगा, कुछ है। फिर पलट के देखो क्या है, बोलते हमारे पास टाइम नहीं देखने का, कुछ है, कुछ होगा। ऐसे ही जीव 7 तत्व के संबंध में कुछ होंगे, हमको नहीं पता। सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप क्या है, बोले कुछ होंगे। हम तो सबको पूछते हैं, हमारा किसी से, हम किसी से बैर भाव नहीं रखते, हमारे लिए तो सब समान है, सब समान है। अच्छा चाहे सोना समान है, अरे लोहा सोना समान क्यों है, अभी तो कह रहे थे सब समान है हैं? तो जहां इसको सुबुद्धि लगती है वहां तो भेद कर लेता है, और जो इसके कल्याण का मार्ग है वहां ये कह करके हमारे लिए तो सब समान है, हमारे लिए तो सोना और लोहा समान है, ऐसा ऐसा मानने वाला। तो ऐसा मान लोक में तो नहीं मानते थे, वो 5 इंद्रिय के विषयों में तो पूरी चतुराई,
लौकिक कार्यों में तो पूरी चतुराई है, सांसारिक कार्यों में पूरी चतुराई है, लेकिन धर्म के मार्ग में आकर के सात तत्व के संबंध में ऐसा कहना कि कुछ होगा हमें पता नहीं है और जानने का उद्यम भी नहीं करता, इसको बोलते हैं अनध्यवसाय। एक इंद्रिय जीव को भी यही अनध्यवसाय, क्योंकि पात्रता नहीं है जानने की। और संघी पंचेंद्रिय जीव भी अपने हित के मार्ग के प्रति ऐसे ही लापरवाह है, जानना नहीं चाहता है, तो उसको भी अनध्यवसाय की श्रेणी में ही लेते हैं। तो ज्यादातर जीवों की समस्या तो जानेगा तब डाउट होगा, विचार करेगा तब डाउट होगा, है डाउट होगा तो हो सकता है कभी उल्टा माने कभी सीधा माने। वैसे तो संशय विपर्य अनध्यवसाय सभी जीवों को है, लेकिन सात तत्व के संबंध में तो अधिकांश जीवों को अनध्यवसाय ही वर्तता है, संगी पंचेंद्रिय जीवों को भी। तो इसको बोलते हैं जो श्रद्धान। कैसा श्रद्धान? संशय के बिना, विपर्य के बिना और अनध्यवसाय के बिना। संशय विपर्य अनध्यवसाय के बिना जो इसका श्रद्धान है उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। ऐसे ही संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान है उसका नाम है सम्यक ज्ञान। और ज्ञान ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान की निरंतरता बनी रहे, किसी के प्रति राग द्वेष का भाव उत्पन्न नहीं हो, किसी के प्रति कषाय का भाव उत्पन्न नहीं हो, किसी के प्रति हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा नो कषाय का भाव उत्पन्न नहीं हो, सर्व प्रकार से जीव निराकुल हो जाए, इसको बोलते हैं संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित चारित्र। निरंतर ज्ञान दर्शन की निरंतरता का नाम ही वीतरागता और चारित्र है। ये क्या है? ये सुख का मार्ग है। हाँ, तो ये अपन जो चर्चा कर रहे थे कि ऐसा निराकुल सुख होता भी है क्या, है? हो सकता है क्या? कि हाँ होता है, हो सकता है, राग द्वेष का अभाव हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो जीव वस्तु स्वरूप से परिचित हैं, जानते हैं, यथार्थ वस्तु का स्वरूप जानते हैं, उन जीवों को आकुलता होती ही नहीं है, हो सकती नहीं है। मरने का भय किसको लगेगा? जो ये स्वीकार करेगा कि मैं जीव नहीं हूँ, अनादि निधन जीव नहीं हूँ, उसको भय लगेगा। और जो अपने स्वरूप को जानता है, परिचित है, मैं तो जीव हूँ, अनादि निधन पदार्थ हूँ, मैं अस्त्र शस्त्र से छित्ता भित्ता नहीं हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा हूँ, कब से हूँ? अनादि काल से हूँ, कब तक रहूंगा? अनंत काल तक रहूंगा। कोई मुझे जड़ बना सकता है? नहीं बना सकता है। जगत का कोई भी पदार्थ अपना स्वरूप छोड़ता नहीं है। मैं भी एक पदार्थ हूँ, ज्ञान स्वाभावी, मैं भी नहीं छोड़ता हूँ। कोई कहे नहीं तुम तो मर जाओगे, अरे भैया कैसे मर जाऊंगा? जीने मरने वाला ही नहीं पदार्थ हूँ मैं, तो कैसे मर जाऊंगा? तुमने जान लिया? हाँ जान लिया। कैसे जान लिया? स्वयं परीक्षा करके, स्वयं मुक्ति पूर्वक विचार करके हमारा निष्कर्ष यही निकलता है कि मैं तो अनादि निधन तत्व ही हूँ। तो मरने का डर लगता है कि नहीं? अरे भैया जब कह रहा हूँ अनादि निधन हूँ तो डर कैसे लगेगा मरने का? कैसे चला गया मरण भय? कैसे चला गया कि हमने जान लिया, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। क्यों? क्योंकि मैं तो कभी जीता मरता है। अग्नि जरावे पानी बोवे, आगे क्या पंक्ति है? ना तो मुझे अग्नि जलाती है, ना पानी मुझे डुबोता है, मैं तो जानन देखन हार, जानने देखने वाला तत्व हूँ। तो मैं डरूं क्यों? मरण भय मुझे कैसे हो ये बताओ। तो भय कैसे मिटा? आकुलता कैसे मिटी? आकुलता इससे मिटी, कोई प्रतिकूल संयोग हो जाता है, आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं। लेकिन वस्तु स्वरूप का विचार करने वाला जीव कहते हमको नहीं होती आकुलता। क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि पूर्व काल में मेरे द्वारा किए गए कर्मों का ही उदय है, किसी और ने तो किया नहीं जो मैं किसी और के ऊपर राग द्वेष करूं। मेरे ही द्वारा भूतकाल में अज्ञान के कारण हुए ये जो परिणाम है, उनसे जो बंध हुआ उसका उदय आता है। मैं किसके प्रति क्रोध करूं, किसके प्रति राग करूं, किसके प्रति द्वेष करूं? कोई कारण होना चाहिए ना, है? है? हमने चलते चलते है और हमने देखा नहीं और पत्थर से ठोकर लगी जम के, और पत्थर को गाली देने लगे, हैं? पत्थर को गाली देने लगे। भूल किसकी थी? कर्म विचारे कौन
भूल मेरी अधिकाई, अगनि सहे घन घात, लोह की संगति पाई। गलती किसकी थी भाई? मैंने ही नहीं देख करके चला, मैंने वस्तु का स्वरूप पहचाना नहीं, राग द्वेष किए और उनके बस होकर के पाप हुए, कर्म बंध हुआ, अब उदय आता है। अब किसके प्रति हम द्वेष करें? भूल हमारी है, गलती हम दूसरे की निकालें, कैसे निकालें? तुम्हारे ऊपर पत्थर बरसा रहा है, पार्श्वनाथ भगवान से पूछा, पत्थर बरसा रहा है कमट, गुस्सा नहीं आ रहा तुमको? अतुल बल के धनी हो, थोड़ा तो समझाओ। अरे तीर्थंकर कोई वचन कह तो वचन के उनके कोई विरुद्ध नहीं होता, अरे कहो, मानेंगे कैसे नहीं? लेकिन वो यही कहते हैं, अगर कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। कर्म माने द्रव्य कर्म, नो कर्म, सब। किसी भी पर द्रव्य का, पर व्यक्ति का, पर जीव का, पर पदार्थ का मेरे सुख दुख में कोई भी योगदान नहीं है। जो भी मैं दुखी हूं अपने ही परिणामों से हूं, सुखी होऊंगा तो अपने परिणामों से ही होऊंगा। तो बताओ मैं क्यों राग द्वेष करूं? हैं? अच्छा, राग द्वेष नहीं करने में निराकुलता है कि राग द्वेष करने में निराकुलता है? राग द्वेष नहीं करने में निराकुलता है, राग द्वेष ही तो आकुलता रूप है। तो जब ये बात समझ में आ गई तो फिर आकुलता कैसे करें? तो ये चाबी तो हमको सबको मिल गई। कौन सी चाबी? ये आकुलता होती है वस्तु स्थिति नहीं जानने से। हैं? आकुलता किससे होती है? हमने वस्तु स्वरूप नहीं जाना, उससे आकुलता होती है। और वस्तु स्वरूप जान लेते हैं तो आकुलता नहीं होती है। वस्तु स्थिति जान ली तो आकुलता नहीं होती। परम दिगंबर मुनिराज भी वस्तु स्वरूप को जानते हैं, इसलिए उनको आकुलता नहीं होती। अनंत सिद्ध वस्तु स्वरूप को जानते हैं, इसलिए उनको आकुलता नहीं होती। यदि हम भी वस्तु स्वरूप को यथार्थपने जानेंगे तो हमें भी आकुलता नहीं होगी। भगवान को अर्घ चढ़ाने से आकुलता नहीं मिटेगी। भगवान को अर्घ क्यों चढ़ाया जाता है, भगवान कौन है, उनका स्वरूप क्या है, ये वस्तु स्वरूप जानने से आकुलता मिटेगी। तो बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, क्या ग्रहण करें, किसका विचार करें कि हम निराकुल हो जाए? तो वो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। सम्यक माने संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित वस्तु स्वरूप का श्रद्धान, इसका नाम सम्यक दर्शन। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित वस्तु स्वरूप का ज्ञान, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। और संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित होकर के सदैव परिणमन करना, रहे अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंत काल तक के लिए इसी प्रकार से संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित हो जाना, उसका नाम चारित्र है। चारित्र हम समझते हैं कुछ रखना, उठाना, देख करके, खाना पीना, शोध करके, उसका नाम चारित्र है। अरे भैया, चारित्र आत्मा का धर्म है, आत्मा मूर्तिक है। ऐसे निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जब आत्मा में प्रकट होते हैं तो आत्मा का ये जो पड़ोसी है, सहयोगी है, ये जो देह है, इसकी प्रवृत्तियां भी सुधर जाती हैं। चेहरे पे भंगिमा ही नहीं बनेगी क्रोध की, वस्तु स्वरूप का विचार करेगा तो। है सम्यक दर्शन ज्ञान चरण, है शिव मग सो विध विचारो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा है निराकुल रूप, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। ये हम कैसे ग्रहण करें, कैसे जानें, कैसे इसका विचार करें? तो दौलत राम जी कहते हैं इसका दो प्रकार से विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए माने इसको दो प्रकार से जानना चाहिए। दो प्रकार से इसका स्वरूप शास्त्रों में बतलाया गया है। जो सत्यार्थ रूप सुनिश्चय, कारण सो व्यवहारो। ये जो सत्यार्थ रूप है, यथार्थ रूप है, उसको कहते हैं निश्चय। और कारण सो व्यवहारो, जो यथार्थ तो नहीं है लेकिन यथार्थ तक पहुंचने में कारणभूत है, ऐसे व्यवहार। कारण माने जो यथार्थ तो नहीं है लेकिन यथार्थ की उपलब्धि में कारण है, आधार है, उसको कहते हैं व्यवहार। व्यवहार यानी व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग।
हम तो समझते हैं कि एक निश्चय मोक्ष निश्चय वाले होते, एक व्यवहार वाले होते, वो दोनों लड़ते रहते हैं आपस में। हमने तो यही सुना है ना, ये निश्चय वाले हैं, सोनगढ़िया ये निश्चय वाले हैं और देवगढ़िया हैं वो व्यवहार वाले हैं। और क्या करते, दोनों लड़ते रहते हैं। यानी दो अपोजिट पार्टी का नाम है, एक निश्चय वाली पार्टी, एक व्यवहार वाली पार्टी। अरे भैया, अपूर्ण ज्ञान, अधूरे ज्ञान, खोटे अभिप्राय सहित लोग ऐसी बातें करते हैं। ऐसी कोई पार्टियां होती नहीं है वस्तु स्वरूप में। हम निश्चय व्यवहार का स्वरूप नहीं समझें तो लड़ते रहें, स्वरूप समझ लेंगे तो ये यहाँ भी आकुलता खत्म हो जाएगी। क्या स्वरूप है, निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं। 2-3 एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। पहला दृष्टांत, पहला एग्जाम्पल, हम किसी सुनार की दुकान पे गए, हमको अंगूठी चाहिए थी, हमने अंगूठी बनवाई थी बढ़िया सोने की, तो बन गई, बन के तैयार हो गई। फोन आया उसका ज्वेलर वाले का कि आपकी अंगूठी बन गई साहब, ले जाओ आकर के, पैसे ले आना। बोले कितने ले आए, बोले आप आ जाओ, आपके सामने तौल देंगे, जितना होगा वो हिसाब कर लेंगे। 10 ग्राम का भाव बता दिया, बोले ठीक है। वो आया दुकान पे, बोले लाओ अंगूठी लाओ। तो उसको बोला अपने नौकर को उसने कि जाओ सोने की अंगूठी ले आओ। तो गया अंदर तिजोरी खोल के लाया, एक डब्बी थी इतनी बड़ी, बोले लाओ अंगूठी। तो उसने डब्बी दे दी, बोले लो अंगूठी। ऐसा नहीं बोले डब्बी लाओ, अंगूठी लाओ। तो डब्बी को ही अंगूठी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, डब्बी को अंगूठी। लाओ अंगूठी, तो डब्बी दिखाई, बोले कहाँ है अंगूठी, वो डब्बी, ये रही आपकी अंगूठी। अच्छा, क्या है, क्या कह रहे हैं हम, डब्बी नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि डब्बी में रखी हुई अंगूठी लाओ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। और ना ऐसा कह रहे हैं कि डब्बी है इसके अंदर अंगूठी। अंगूठी इसको कह रहे हैं, डब्बी को ही अंगूठी कह रहे हैं। अंगूठी लाओ, तो डब्बी लेकर के आए। एक छोटा सा बच्चा वो बोलता है कहाँ अंगूठी है, तो डब्बी लाए। बोलते नहीं नहीं, तुम चुप रहो, तुमको समझ में नहीं आएगा, यही अंगूठी, लाओ अंगूठी। लाए, कितने की है, तो उसने लेकर के तराजू पे रख दी। अब अभी तक तो अंगूठी कह रहे थे और बगल बच्चों कह रहे थे कि तुम नहीं समझोगे, चुप रहो। जब तराजू पे रखी डब्बी के साथ में, कहा अरे डब्बी अलग करो, डब्बी अलग करो, खाली अंगूठी रखो। तो वहां डब्बी अलग कर दी लाने में, है। तो वो डब्बी को ही अंगूठी अंगूठी कह रहे थे, जब तौलने गए तो डब्बी निकाल दी और सोना रखा शुद्ध उसके ऊपर। फिर उसका वजन निकाला, पैसे दिए, और फिर वो डब्बी में उठा करके फिर से अंगूठी रख है। अब फिर थोड़ी देर बातचीत करते रहे, बोले लाओ हमारी अंगूठी कहाँ है, फिर वही डब्बी उठाई, बोले लो तुम्हारी अंगूठी, और रख के ले गया। तो हम उस डब्बी को अंगूठी कह रहे हैं और कभी कह रहे हैं कि नहीं डब्बी अलग करो। तो अंगूठी तो वास्तव में सोने की ही है। सोने की अंगूठी को अंगूठी कहना ये है सत्यार्थ रूप सुनिश्चय। और जब हम लाना, ले जाना, रखना, उठाना, देना करते हैं तो हम डब्बी के साथ में करते हैं, तो वो हो गया कारण सो व्यवहारो। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हुआ अभी। ठीक है, दो द्रव्यों को मिलाकर के एक द्रव्य रूप कहना, ये है व्यवहार। और दोनों द्रव्यों को अलग अलग करके कहना, इसका नाम है सत्यार्थ रूप सुनिश्चय। यानी पहली परिभाषा अपनी हो गई, अभी दो परिभाषाएं और हैं। आज अपना समय हो गया है, कल अपन दूसरी परिभाषा की चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति। स्याद्वाद नय सठ द्रव्य गुण करियाद और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया अवतार उसके वंदना सतवार है, वंदना सतवार। ओंकार मंत्र का स्मरण।